एज क्राइटेरिया में 18 टू 30 एज होनी चाहिए। जिसमें भी क्वालिफिकेशन होगा, जो भी होगा उसके रिलेटेड 50% उसमें से पूछा जाएगा, और जो बाकी के 50% है वो आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पूछा जाएगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 26 जनवरी 2024 रहने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जिस जॉब अपडेट की हम बात करने वाले हैं वो अनाउंस की है एएआई यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस जॉब अपडेट को फुल डिटेल्स में। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा स्टार्ट टू एंड, ताकि कोई भी छोटी से छोटी जो डिटेल है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इनका इनविटेशन। ओके, तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट कर रहा है कैंडिडेट्स को आपके साउथर्न रीजन से, जो कि डोमिसाइल कैंडिडेट्स होंगे। ओके, जो डोमिसाइल होंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स के। ओके, टू फिल अप द फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट। तो यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है वो ग्रुप सी की है, जो कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे रहेगी। साउथर्न रीजन, जो इंडिया के साउथर्न रीजन्स है वहां पे जो एयरपोर्ट्स लोकेटेड है वहां पे उनकी जो पोस्ट है, जो जॉब्स है वो रहने वाली हैं। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि कौन सी पोस्ट है और उसमें कितनी वैकेंसीज है। कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एआई वेबसाइट। तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको इसके करियर सेक्शन के अंडर में आपको अप्लाई करना है फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। जिस पोस्ट में भी आपको अप्लाई करना है उसके लिए नो एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो इसके अलावा कोई और दूसरा मेथड नहीं है, कोई दूसरा मोड नहीं है अप्लाई करने का। आगे बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट, शेड्यूल ऑफ प्रोसेस। तो फर्स्ट है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 27 दिसंबर 2023 से। अब इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 और स्टेप 2 जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 26 जनवरी 2024 रहने वाली है। अब इसमें जो होने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जो भी एग्जाम इसमें होंगे उसकी डेट आपको नोटिफाई कर दी जाएगी इसकी वेबसाइट पे, यानी इसकी जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी aai.aero पे। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी आपको यहाँ पे पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी और उसमें कितनी यहाँ पे आपको वैकेंसीज है। तो फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे, पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, जिसमें है फायर सर्विस। अब ये पोस्ट जो है वो किसके लिए है? एक्स सर्विसमैन ईएसएम के लिए। तो पोस्ट कोड यहाँ पे दे रखा है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस NE4। इसका आपको स्केल दे रखा है 3% ये इंक्रीमेंट होगा उसके बाद। ओके, तो ये ट्रेनिंग का है 31,000, उसके बाद 3% और उसके बाद 92,000 तक जो है इसकी रेंज यहाँ पे रहने वाली है। अनरिजर्व के लिए EWS, OBC, NCL, नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST और यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी 73 है। नीचे आपको नोट दे रखा है कि बीइंग अ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव ओनली एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो एक्स सर्विसमैन के लिए है। सेकंड पोस्ट के बारे में बात करेंगे, वो है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए। ओके, तो ये भी आपकी PWBD जो कैटेगरीज हैं, जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स PWBD कैटेगरी में, तो ये उसके लिए पोस्ट है। तो पोस्ट कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नेम ऑफ द पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी भी आपकी पे स्केल जो है वो सेम ही रहने वाला है और यहाँ पे आपको कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, आगे थर्ड पोस्ट है जो कि आपकी कॉमन पोस्ट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसकी यहाँ पे पोस्ट कोड 03। नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसकी यहाँ पे आपको पे स्केल देखने को मिल जाएगा और कास्ट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें 3 जो है वो ESM यानी जो एक्स सर्विसमैन है उनकी इंक्लूडेड है। इसमें 22 यानी आपकी जो कैटेगरी है, हमारे जो कॉमन कैटेगरीज हैं अनरिजर्व EWS, ओके, और OBC, SC, ST, तो उन सबकी यहाँ पे 22 है। इसमें 3 जो है वो है ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए। इसकी फोर्थ और लास्ट पोस्ट है यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट इन अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपको इसकी पोस्ट कोड 04 है। नेम ऑफ द पोस्ट आपको सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, इसका भी आपको पे स्केल देखने को मिल जाएगा और कास्ट वाइज इसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको PWBD और ESM दोनों के लिए इसमें भी इंक्लूड रहेगी जो वैकेंसी है वो। तो यहाँ पे 2 है ESM के लिए और PWBD के लिए यहाँ पे A ग्रुप के लिए 2 और B ग्रुप के लिए 3 और 3 5 to 7। तो इसमें आपको करीबन 12 वैकेंसीज आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिल जाएगी। इसमें अब बाकी की जो 7 है वो है ESM एक्स सर्विसमैन के लिए और PWBD जो कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं उनके लिए। आगे बात करेंगे सैलरी। तो भैया सैलरी क्या मिलने वाली है? तो फर्स्ट जो आपका ईयर रहेगा, ओके, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा।
द कैंडिडेट इज entitled for stipend 25,000 per month and bond to be executed with AAI before the state training। तो ट्रेनिंग से पहले ओके आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो कि एग्जीक्यूट करेगी AAI बिफोर द स्टेट ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होगी उससे पहले। अब जो आपका ट्रेनिंग पीरियड में जो आपकी सैलरी होगी वो होगी फिक्स, यानी 25,000 पर मंथ, और ये स्केल आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग के बाद। यानी बेसिक पे आपका 31,000, ये हमने आगे डिस्कस किया था 31,000, फिर उसमें आपको अलाउंसेस मिल जाने वाला है, जो सैलरी है 31,000 उसका 35% यानी 10,850, और ग्रॉस के अमाउंट में आपको इतना करीबन करीबन आपको मिल जाएगा 41,850 फर्स्ट ईयर में। ओके, तो जैसे ही आपका सिलेक्शन और आप परमानेंट हो जाते हो उसके बाद आपको 41,850 ये पैकेज आपको मिल जाएगा पर मंथ के लिए। तो जो कि इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट उसमें बात करते हैं एज क्राइटेरिया। ओके, तो एज क्राइटेरिया में 18 टू 30 एज होनी चाहिए, जो कि आपको काउंट करनी है कहां तक, तो 20 दिसंबर 2023 तक। ओके, तो 18 टू 30 ईयर एज है। ओके, एज लिमिट है, तो वो भी काफी अच्छी खासी है। अब एज लिमिट, जो अपर एज लिमिट है वो रिलैक्सेबल है, तो ये आपको जो इसका ऑफिशियल सर्कुलर होगा उसमें आप रेफर कर सकते हो, उसमें जो रिलैक्सेबल जो क्राइटेरियाज है वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, आप बात करेंगे इसका पूरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सब पोस्ट का। ओके, तो फर्स्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या फिर फायर। ओके, या फिर एक और ऑप्शन है, अगर आप 12th पास हो रेगुलर स्टडी से तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। फिर इसके बाद देखते हैं, तो आगे है आपका ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, जो कि इश्यू होने के बाद जो भी आपका जो अप्लाई कर रहे हो उससे 1 साल पहले आपका निकल जाना चाहिए। यानी एडवर्टाइजमेंट डेट जो है 20 दिसंबर 2023 है, तो उससे पहले आपका 1 साल पहले ही निकल जाना चाहिए। ओके, थर्ड इसका क्राइटेरिया है और, तो ये ऑप्शन में है। फर्स्ट है आपका वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंड है आपका ऑप्शन इसमें कि मीडियम व्हीकल लाइसेंस, और थर्ड है आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इश्यूड एटलीस्ट 2 इयर्स बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो एक डेट है 20 दिसंबर 2023, उससे 2 साल पहले आपका निकल जाना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल्स का। ओके, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो यहाँ पे हम एक और बार देख लेते हैं, तो हैवी अगर है आपके पास तो वो कोई सी भी डेट का चलेगा, अगर आपके पास मीडियम व्हीकल वाला है तो आपका 1 साल पहले निकला हुआ होना चाहिए। ओके, 1 साल से पहले जो आपकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उससे। अब आपका लाइट अगर व्हीकल आपके पास है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस आपका 2 साल पहले होना चाहिए। तो ये उसके कुछ नोट हैं, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हो। आगे बात करेंगे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, जो इसकी दूसरी जो पोस्ट है ओके ऑफिस के लिए। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई सा भी ग्रेजुएट चाहिए। ओके, और इसमें कुछ आगे नहीं दे रखा है, और कोई इसके अलावा कोई दूसरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मांग रहे हैं, खाली आपको ग्रेजुएशन चाहिए कोई से भी यहाँ पे स्ट्रीम से। थर्ड है आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मांग रहे हैं 2 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको नोट दे रखा है स्टार करके, ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑन फुल टाइम बेसिस विल बी कंसिडर्ड। तो ये आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन के बाद। फोर्थ है आपका फोर्थ पोस्ट और इसके लास्ट है आपका सीनियर असिस्टेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको ग्रेजुएट प्रिफरेबली बीकॉम, तो यहाँ पे आपको बीकॉम चाहिए। और इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 2 इयर्स इसमें भी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। ओके, तो पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, तो किस क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको दे रखा है इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑडिट एंड अदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो इसमें भी आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, यानी आपने जब भी क्वालिफिकेशन खत्म किया उसके बाद जो एक्सपीरियंस आपका होगा वो यहाँ पे वैलिड गिना जाएगा। आगे और बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो इसमें फिजिकल फिटनेस भी मांग रहे हैं। ओके, अब क्या है, तो फिजिक गुड बोथ मैन एंड वुमेन, तो इसमें दोनों की हम बात कर लेंगे। तो फर्स्ट है आई साइट, तो आपकी आई साइट अच्छी होनी चाहिए, डिस्टेंस विजन ये होना चाहिए, नेजर नियर विजन के बारे में लिखा है, कलर विजन जो है वो सही होना चाहिए आपका इशियारा चार्ट के हिसाब से, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, फील्ड ऑफ विजन
ईच आई शुड हैव फुल फील्ड ऑफ विजन एज डिटरमाइंड बाय द कन्फ्रंटेशन टेस्ट, रिफ्रैक्टिव एरर भी नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्टेबल ये सब चीजें नहीं है। हियरिंग तो नॉर्मल होनी चाहिए, स्पीच भी नॉर्मल होनी चाहिए, हाइट यहाँ पे आपको देखा जाए तो 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मैन की बात कर रहे हैं, और इन केस ऑफ वुमेन तो यहाँ पे 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट तो मैन का जो है नॉर्मल बिफोर एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर, फिर विद एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर उसमें ऐड होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन में। ओके, वेट नॉट लेस देन 55 केजी। ओके, इन केस ऑफ मैन की बात कर रहे हैं तो मैन का जो वेट है वो 55 केजी से कम नहीं होना चाहिए, और वुमेन का जो है वो 45 केजी से यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरियाज हैं, और जो भी थे आपके हमने सामने रखे हैं कि एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, और इसी के साथ आपका एक्सपीरियंस कहीं कहीं पे मांगा है, और इसके साथ आपका जो एज लिमिट है वो सब। तो इसमें आगे एग्जाम भी होगा। ओके, तो इसकी एग्जाम को, और कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, तो उसको अगर आपको इजी करना है तो हमने अभी लॉन्च किया है इसी साल में तैयारी का बूस्टर, जिसमें आपको सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो कवर्ड हैं। ओके, इसी के साथ आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, और पिछले साल का करंट अफेयर्स आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा। इसी के साथ ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है, 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे इसमें, और इसी के साथ 1000 जीके क्वेश्चंस भी इसमें ऐड है। तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है इसका, और अच्छे रिव्यूज इसके अच्छे मिल रहे हैं हमें, तो एक बार जरूर से चेकआउट आप लोग कर लेना। आगे बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का जो है वो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि होगा सीबीटी, उसका 2 घंटे का होगा, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे है। मिनिमम पास मार्क्स विल बी 50 आउट ऑफ 100 फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स, और 40 आउट ऑफ 100 फॉर एससी एसटी। यानी अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो आपको 100 में से 50 लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 40 लाने हैं आउट ऑफ 100। ओके, नेक्स्ट है आपका सिलेबस। अब किसमें क्या रहेगा, तो पार्ट ए पार्ट भी रहेगा आपका पेपर में, तो 50% आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश, ग्रामर, जो कि 10 स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। अब पार्ट बी में क्या रहेगा, तो 50% क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एटसेट्रा 12th स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, वो आपका यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड जो है उसके लेवल का रहेगा, और पार्ट बी आपका वो 12th लेवल का इसमें पूछा जाएगा इंग्लिश। अब स्टेज 2, तो स्टेज 2 में क्या है, ऑन पासिंग द ऑनलाइन कंप्यूटर यानी सीबीटी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, तो जिस केस में यहाँ पे ड्राइविंग आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, तो उनका यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। आगे बात करेंगे फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। ओके, तो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा, तो फर्स्ट है आपका 100 मीटर की रनिंग, सेकंड है रोप क्लाइंबिंग, थर्ड है पोल क्लाइंबिंग, फोर्थ है आपका 60 मीटर रनिंग विद ह्यूमन डमी, फिफ्थ फुल लैडर क्लाइंबिंग। ईच टेस्ट कैरीज मैक्सिमम 20 मार्क्स। तो इन सब टेस्ट का आपका 20 मार्क्स आपके इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो मिलेंगे आपको मार्क्स आउट ऑफ 20 मिलने वाले हैं। क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स फॉर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट, तो ये आपका पूरा चार्ट दे रखा है यहाँ पे आपको। ओके, पूरी टेबल दे रखी है कि किस में जो है वो हाईएस्ट मार्क्स हैं, और आपको किस क्राइटेरिया के यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो 100 मीटर रनिंग में आपके अगर 12 सेकंड आते हैं, ओके, आप 12 सेकंड में 100 मीटर आप अगर कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे वो है 20 में से 20। फिर 13 सेकंड होते हैं तो 18। तो ऐसे ही आपको पूरा यहाँ पे टेबल शो कर रहे हैं कि आपने अगर इतना किया है तो आपको यहाँ पे कितना मार्क्स मिलेगा, अगर आपकी इतनी हाइट है तो यहाँ पे कितनी मिलेगी। ओके, तो यही है पूरा। हाइट हाइट से मेरा मतलब है जो आप क्लाइंब करोगे, वो आपकी हाइट नहीं बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका पोल क्लाइंबिंग और रोप क्लाइंबिंग जो है उसकी बात कर रहे हैं। आगे है आपका क्राइटेरिया ऑफ, अब ये फीमेल्स के बारे में है। ओके, तो फीमेल्स का भी यही है, तो इसमें आपको कहीं पे जो एंट्रीज है वो अलग अलग देखने को, डेटा अलग अलग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल का थोड़ा जो है वो टाइम में और थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो जो है वो इसे पॉज करके रीड कर सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है आपका जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए, अब क्या है, रिटन टेस्ट और 100 मार्क्स का, ड्यूरेशन 2 आवर्स, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। तो ये दो चीज यहाँ पे आपकी होने वाली है। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन सीबीटी शैल अपीयर फॉर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। तो जो आपका फर्स्ट रिटन एग्जाम में जो क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर वो अपीयर होंगे किसमें, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में, जो कि एमएस ऑफिस में होगा।
अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन सीबीटी मेरिट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो 50%। अब ये किसका है, ये सेकंड का है। ओके, जो फर्स्ट पोस्ट की हमने बात की थी, अब ये सेकंड पोस्ट के बारे में है। तो सेकंड पोस्ट के बारे में ये सिलेबस है आपका 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटेड, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन, जिसमें भी क्वालिफिकेशन होगा, जो भी होगा उसके रिलेटेड 50% उसमें से पूछा जाएगा। और जो बाकी के 50% है वो आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पूछा जाएगा। मिनिमम मार्क्स पास विल बी 40 आउट ऑफ 100 फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। तो ये सेकंड जो पोस्ट है वो खाली पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज वालों के लिए, तो इनकी जो है, इनके लिए यहाँ पे 40 मार्क्स आपको लाने हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए। थर्ड पोस्ट के बारे में बात करेंगे, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो रिटन एग्जाम जो कि सीबीटी बेस्ड होगा। ओके, और 100 मार्क्स का, ड्यूरेशन इसमें भी 2 घंटे। सिलेबस 70% ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड, जो आपकी ग्रेजुएशन होगी, जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके रिलेटेड आपको 70% का वेटेज आएगा, और 30% आपका जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 50 और बाकी एससी एसटी के लिए यहाँ पे 40। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में, सॉरी थर्ड स्लाइड में। फोर्थ फोर्थ और इसकी लास्ट पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट इन अकाउंट। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है, इसमें भी रिटन टेस्ट। ओके, जो कि सीबीटी रहेगा, 100 मार्क्स का, ड्यूरेशन इसका भी 2 घंटे। इसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा एमएस ऑफिस में। ओके, फिर इसके बाद इसका जो सिलेबस है वो है रिटन एग्जाम का, वो है 70% आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड, और 30% जो है वो भी जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो इसमें भी आपके 50 मार्क्स चाहिए अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हो आउट ऑफ 100। तो 40 आपको मार्क्स चाहिए अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी के कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब बात करते हैं लास्ट में एप्लीकेशन फीस की। तो 1000 रुपीज है किसके लिए, ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूआर यानी अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को यहाँ पे 1000 रुपीज देने हैं। इसके अलावा विमेन, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी और ऑल्सो द अप्रेंटिसेस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 year ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन एआई एज पर दिस एक्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो इन जो ये कैटेगरी वाले हैं अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनको यहाँ पे 1000 रुपीज फी पे करनी है। और इसके अलावा जो भी कैटेगरी है, ओके, उनको यहाँ पे नहीं, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल एक्सेप्ट फी थ्रू ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई ओनली। ओके, तो फिजिकली आपको ये पे नहीं करनी है। थर्ड, आपका फी एक बार पे कर दी तो किसी भी हाल में आपको रिफंड नहीं होगी। ओके, तो ये तो हमें पता है कि एक बार हमने यहाँ पे फीस पे कर दी तो वो रिफंड किसी भी हाल में नहीं होगी। तो ये था दोस्तों इस पूरी जॉब अपडेट के बारे में। वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि कम टाइम में मैं आपको सब कुछ चीज़ें बता सकूं। तो आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहती है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही अच्छी है, एयरपोर्ट पे काम करने का आपको मौका मिलेगा, पैकेज भी अच्छा है, तो अपने सभी दोस्तों को इसलिए शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।